तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और जैसा कि सभी लोग जानते हैं 11th का केमिस्ट्री चल रहा है। हम लोग चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं और आज उसी का लेक्चर 15वां है। ठीक है, अब समाप्ति की तरफ हम धीरे धीरे हैं। एक दो लेक्चर और आ सकता है, 3 लेक्चर। इसके बाद यह फर्स्ट चैप्टर पहला जो है संपूर्ण रूप से केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 15 में हम बात करने वाले हैं पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग के बारे में, आंशिक समीकरण संतुलन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और सबकी बस की बात नहीं होती इसको समझना। समझ रहे हैं, सबकी बस की बात नहीं है इसको समझना, आंशिक समीकरण संतुलन को। तो ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक है कि किसी भी समीकरण को आंशिक समीकरण रूप से कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें सीखने वाले हैं बहुत। तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन बट आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मेरे साथ चलना होगा। 3 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, जितना भी करवाऊंगा उसको समझते चलना होगा, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है जल्दी। तो चलिए, लेक्चर 15 है ना, जल्दी से लेक्चर अगर पहला से लेकर लेक्चर 14 तक नहीं देखें तो जल्दी देख लीजिए, क्योंकि 2 या 3 लेक्चर और आएगा। इसके बाद पूरा चैप्टर पहला जो चैप्टर फर्स्ट है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, या तो प्ले लिस्ट पर चल जाइए, प्ले लिस्ट पर सभी लेक्चर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंशिक समीकरण संतुलन के बारे में। तो कुछ इक्वेशन लेता हूं मैं, कुछ समीकरण लेता हूं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूं और वहीं से सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कोई एक इक्वेशन लेता हूं, समीकरण लेता हूं, उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखिए यहाँ पे, कॉपर प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 twice प्लस NO प्लस H2O। यहाँ पे जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको करना है बैलेंस। ठीक है, इसको क्या करना है, आंशिक समीकरण संतुलन द्वारा क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलेंस करने का एक तरीका बता देता हूँ। पहले हमको करना क्या होगा कि किसी भी इक्वेशन को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, तोड़ दो। कोई भी इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, 2 या 3 टुकड़ों में तोड़ दो। इसके बाद इसको क्या करो, बैलेंस करो। फिर बैलेंस करने के बाद फिर उसको जोड़ दो। कंसेप्ट ये होगा, कोई भी बड़ा इक्वेशन दिखाई दे उसको 2 टुकड़ों में, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद उसको जोड़ दो। ठीक है, इससे आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बात यह है कि ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए आपको करना इस चीज़ है कि जो इक्वेशन आपको दिया है यहाँ पे, आप सबसे पहले एक बात करें। देखिए इधर जो साइड, इसे बोलते हैं क्या, अभिकर्मक। ये जो साइड इधर को आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते क्या है, अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। और इधर जो है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, सिंपल आपको ये चीज़ करना है कि आप इधर जो उत्पाद बने हुए हैं आप उससे चेक करें, एक एक उत्पाद को। सबसे बड़ा उत्पाद क्या है यहाँ पे, Cu प्लस NO3 ट्वाइस। आप इससे सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि ये किससे बना होगा। ठीक है, सबसे बड़ा को उठाएंगे, देखेंगे कि ये किससे बना होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे इस तरह इक्वेशन में कि CuNO3 ट्वाइस। उससे पूछे कि ये किससे बना है, तो CuNO3 ट्वाइस मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको मालूम है कि यह जो बना होगा वो बना होगा, पहला हम लोग देखने वाले हैं इम्पार्शियल इक्वेशन। यह बना होगा Cu प्लस HNO3, मतलब इन दोनों से मिलके ही इसका निर्माण हुआ होगा कि नहीं, बिल्कुल हुआ होगा। Cu प्लस HNO3 से मिलकर ही CuNO3 ट्वाइस बना होगा। ठीक है, इसे जो विधि में बता रहा हूँ, इस विधि को हैप्स टेक्निक कहते हैं। क्या, हैप टेक्निक द्वारा किसी भी समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, इतना चीज़ मालूम चल गया आपको। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिए, तब इतना मालूम चल गया। तो देखिए ये जो Cu है वो किसके साथ, NO3, इसके साथ अभिक्रिया करके तो CuNO3 ट्वाइस बनाया। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देने योग्य बात ये चीज़ है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी के 6, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 6। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसे हम लिख देंगे Cu, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, यहाँ पे 2 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2HNO3, 2HNO3। अब जाके बन जाएगा आपका CuNO3 ट्वाइस। अब जाके देखिए 3 दूनी की 6, 6 गो नाइट्रोजन भी है, 3 दूनी की 6 गो नाइट्रोजन भी हो गया, 6 गो हाइड्रोजन भी हो गया,
6 हाइड्रोजन भी हो गया। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी 2H हाइड्रोजन बच जा रहा है। देखिए 2H हाइड्रोजन बच जा रहा, तो इसको एक साइड लिख दीजिए कि 2H हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा में बच गया है। बचा कि नहीं, अब आप ही देख लीजिए। देखिए नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी के 6, ऑक्सीजन 6, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6 होगा यहाँ तक। देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन कितना हुआ, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए 2, इधर नाइट्रोजन आपका कितना हुआ, नाइट्रोजन इधर कितना बच गया 3, नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए ये इसके साथ में होगा नाइट्रोजन 3, तो इधर भी नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन इधर भी 6, लेकिन ये 2H बच जा रहा है, 2H इस टाइम इसको रख देंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा। इसके बाद पहला चीज़ हो गया ना, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट पूछेंगे कि ये NO किससे मिलकर बना है, किससे NO। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि सब कुछ अलग अलग टुकड़े में तोड़ लेते हैं। अब NO जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, NO बना होगा जाहिर बात है कि NHNO3 से, HNO3 से मिलके किसका निर्माण होगा, NO का। ठीक है, तो देखिए N और O के साथ एक N और एक O मिलके आपका NO बता दिया, लेकिन एक H यहाँ बच गया और O2 बच गया, ये दोनों आपस में मिलके H2O बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह H2O बच गया। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2HNO3, तो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे भी 2 को गुणा कर देंगे तो 2NO प्लस H2O, तो ऐसे ही है। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NO, तो 2NO, ऑक्सीजन यहाँ से एक बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा और हाइड्रोजन बचा, ये दोनों मिलके पानी बना दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 दूनी के 6, ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी के 6 और यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ 2, 1, 3 ऑक्सीजन और बच रहा है, तो 3 ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा में यहाँ ले लेंगे, 3O ऑक्सीजन ये भी एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको एक्स्ट्रा में साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा पॉइंट है, इसको ध्यान देना होगा कि H2O किससे मिलकर बना है, H2O। तो H2O तो सब जाने हैं कि H2O कौन किससे मिलकर बना है, तो ये देखिए H2O किससे मिलकर बना है, एक एक्स्ट्रा 2H इसमें बचा है और आपका 3O 3 ऑक्सीजन इससे मिलकर बना है, तो इन दोनों से मिलकर ये H2O का निर्माण हुआ है। ठीक है, बैलेंस करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बैलेंस कर दीजिए। तो बैलेंस करने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2H प्लस 3O। ठीक है, और इधर गुणा कर देंगे 3 का तो 3H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलेंस हो गया। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन कितना हो गया 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, और इधर भी 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन भी 3 है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ तक कितना तक हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी करना हमको ये चीज़ें हैं, ध्यान से समझने की बात है कि अब देखिए हमें ये चीज़ करना है। पहला आपको समीकरण क्या दिखाई दे रहा था, पहला समीकरण A। अब ध्यान से एक चीज़ देखिए आप, तो समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें कि 3 दूनी के 6, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे आ गया 6, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना सिर्फ है 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको 6 बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि पहले समीकरण जो दिखाई दे रहा है इसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहला समीकरण यही हमें कर देता हूँ, यही गुणा कर देता हूँ। ये पूरे में हमें कितना गुणा करना पड़ेगा, देखिए आराम से, इस पूरे में हमें कितना गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो पूरे में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाएगा आपका कितना, पूरे में 3 का गुणा करेंगे पूरे में 3 का गुणा करेंगे तो 3Cu हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने के बाद ये पूरा जोड़ दीजिए, 3 का गुणा करने के बाद इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो 3Cu हो जाएगा, 3Cu प्लस, अब देखिए 3 दूनी के 6, 6 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 6 2 8 NO3 हो जाएगा, तो 8HNO3। ठीक है, प्लस प्लस, अब बचा क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए बच गया आपका 8HNO3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ये 8HNO3 हो गया,
इधर बच गया आपका क्या, 3 दूनी के 6H, 6H यहाँ से बच गया क्योंकि इधर वाले साइड को मैं जोड़ रहा हूँ, तो 6H बच गया इधर, प्लस 3 कार्बन बच गया, 3 कार्बन बच गए। फिर गिब्स, अब इधर के साइड को जोड़ेंगे, यहाँ से गुणा कीजिए, तो ये गुणा करेंगे इसका 3 का इसमें, तो 3CuNO3 ट्वाइस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3CuNO3 ट्वाइस, ठीक है। और प्लस और क्या बचा, 3 दूनी की 6H, 6H बच गया, प्लस यहाँ से आपका H2O, अरे नहीं NO, ठीक है, और 2NO ये बच गया ना, 2NO बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2NO और प्लस H2O, ठीक है। 3 2 5, नहीं 1 2 2 और आपका बच जाएगा इधर 2 बच गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बचा है ना, तो 3 दूनी के 6। चलिए देख लेते हैं इधर हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ से होगा 4H2 हो जाएगा और प्लस 3 ऑक्सीजन, यहाँ से बचा 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ तक हो गया क्लियर, तो अब आपको काटाना पड़ेगा, तो 6H से 6H इधर कैंसिल, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन इधर कैंसिल, अब बच जाएगा फाइनल में यहाँ पे आपका 3Cu प्लस 8HNO3, ठीक है। गिब्स इधर से दोनों कट गया तो बच गया, इधर ही बच जाएगा आपका 3CuNO3 ट्वाइस और प्लस 2NO और प्लस इधर 4H2O, देखिए H2N तो H2 न होगा, तब ये जाके आपका संतुलित समीकरण, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लास्ट में लिखे हैं, ये जाके आपका इक्वेशन संतुलित हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीज़ें, धीरे धीरे तब आप करेंगे ना प्रैक्टिस, तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे हो रहा है। नहीं तो पहले तो पढ़ लेना पड़ेगा किसी को जल्दी, ठीक है, पहले पढ़ लेना ही पढ़ने वाला है किसी को कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे इस इक्वेशन लिखो, तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। चलिए दूसरा लेते हैं, इसी चीज़ में थोड़ा सा चेंज करके उसको करेंगे, तब धीरे से आपका प्रैक्टिस होगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे आती हैं, तुरंत नहीं आएंगी। चलिए सेम इक्वेशन लेते हैं, थोड़ा सा बस चेंज कर देंगे, फिर इसको करेंगे। जैसे Cu प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2, देखिए वहाँ पे NO था, यहाँ मैं NO2 ले लेता हूँ, प्लस H2O। फिर अब इसको बैलेंस करते हैं, तो सिंपल आपको देखिए अब धीरे धीरे अब स्पीड हो जाएगा तेज आपको। सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको चेक करना है कि भाई ये किससे मिलके बना है, तो CuNO3 ट्वाइस किससे मिलके बना है, तो जाहिर बात है ये किससे, इन दोनों से मिलके ही बना होगा, मतलब Cu प्लस HNO3 से मिलके बना होगा। सिंपल है, इससे मिलके बना होगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी के Cu NO3 ट्वाइस बचदार आपका यहाँ पे H, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 6 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा, तो हो जाएगा आपका Cu प्लस 2HNO3 हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा, ये हो जाएगा Cu प्लस NO3 ट्वाइस। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन बच जा रहा है, 2 हाइड्रोजन बच जा रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में लिख लीजिए, बाद में काम आएगा। अब ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा क्या होता है, हमें चेक करना पड़ेगा NO2 किससे मिलके बना है, NO2, तो NO2 किससे मिलकर बना होगा, जाहिर सी बात है कि HNO3 से मिलकर बना होगा, NO2 HNO3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों HNO3 इसको बैलेंस कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए 2 NO2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बच जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका H2O, ठीक है। तो देखिए 3 दूनी की 6 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कितना देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दूनी की 4, 1 5 ही ऑक्सीजन हो रहा है, 1 ऑक्सीजन और बच जा रहा है, 1 ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमें देख कर चलना है H2O किससे मिलके बना होगा, तो H2O तो इसी से मिलके, एक 2S से और एक ऑक्सीजन से, जो एक्स्ट्रा चीज़ है इससे मिलके आपका 2H प्लस O, इससे मिलके आपका H2O का निर्माण हुआ है, बात खत्म। तब इतना हो गया, तब सारी चीज़ अब धीरे धीरे अब आसान होंगी आपके लिए। इतना हो गया तो अब करना क्या, आपको ऐड कर दीजिए,
ऐड कर दीजिए। तो चलिए डायरेक्ट कटा देते हैं। देखिए 2H इधर है तो 2H से कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर है तो ऑक्सीजन से कैंसिल, जो चीज़ बच रहा है इधर से जोड़ दीजिए। तो बच जाएगा यहाँ पे आपका Cu प्लस 2H मतलब कि क्या हो जाएगा 4HNO3 गिव्स, इधर आपका तो यही चीज़ रहने वाला है CuNO3 ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा 2NO2 बच गया, और प्लस आपका H2 और H2 मिलकर 2H2 हो गया, बात खत्म। तो ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया, पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग है विधि द्वारा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान, पहले उसको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, लेकिन धीरे से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह करेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती चलेंगी और आप धीरे से धीरे अच्छे तरीके से आप करने जान जाओगे। चलिए तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, और उसके करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे इस एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे N2O ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं N2O ले लेते हैं, अब मजा आएगा करने में, तो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए इक्वेशन ले लेते हैं Cu प्लस HNO3। देखिए एक सीख जाएंगे ना, इसके बाद आप बनाना है अच्छे तरीके से जान जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा CuNO3 ट्वाइस प्लस N2O ले लेता हूँ, फिर H2O। अब चलिए बनाइए, धड़ाधड़ करना आपके क्या है, पार्शियल इक्वेशन देखेंगे, पार्शियल इक्वेशन। अब पार्शियल इक्वेशन में पहला हमको क्या चेक करना है, सिंपल, हमको ये चेक करना है किससे मिलकर बना होगा, CuNO3 ट्वाइस, ये किससे मिलकर बना है, तो किससे मिलकर बना होगा, इन दोनों से मिलकर बना होगा, कॉपर प्लस HNO3 से मिलकर बना होगा, बात है ख़त्म, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इससे मिलकर बना होगा, तो अभी हमने इक्वेशन बैलेंस किया था, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन बच जाएगा, जैसा भी बचा था, तो 2 हाइड्रोजन बच गया, तो इसको एक्स्ट्रा में लिख देंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि N2O भाई किससे मिलकर बना है, अब इसको देखेंगे N2O, तो जैसे से N2O किससे मिलकर बना होगा, HNO3 से मिलकर बना होगा, ठीक है, HNO3 से मिलकर बना होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी एक चीज़ देखा जाए, N2O में तो नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही है, 2 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, तो अब आप 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बच रहा है, तो हो जाएगा आपका H2O। लेकिन ध्यान दें तो 3 दूनी की 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन और बच रहा है, तो 4 ऑक्सीजन को यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिख देंगे। ये 40 नहीं है, 4 ऑक्सीजन है, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट का H2O किसके मिलकर बना, तो 2H और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना, तो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी से 2H प्लस 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना है H2O, ठीक है। तो अब इसे देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4H2O, क्या हो जाएगा 4H2O, आराम से। 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन यहाँ पे और 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, अब बैलेंस आपका बिल्कुल सही। तब यहाँ पे हो गया, अब करना क्या, ऐड कर दीजिए दोनों को। तब ऐड कर देंगे तो सिंपल, पहले जो चीज़ है कटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिर्फ मात्र 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको 8 बनाने के लिए हमें पूरा समीकरण में कितना गुणा करना पड़ेगा, 4 का कर देंगे तो 8 हाइड्रोजन बन जाएगा। तब 8 हाइड्रोजन बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, से 4 दूनी का 8 हाइड्रोजन से डायरेक्ट 8 हाइड्रोजन यहीं काट दीजिए, 4 ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन यहाँ काट लीजिए, और जो बच रहा है इसको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4U में होगा तो हो जाएगा 4Cu, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 2 10 HNO3, इधर बच गया गिव्स, इधर आपका 4CuNO3 ट्वाइस बच जाएगा, 4CuNO3 ट्वाइस बच गया, प्लस आपका क्या बचा H2O, अरे NO2 यहाँ से बच गया, लिख लीजिए NO2, फिर देखिए H2O 1 और 4 H2O मिलकर 5 H2O हो जाएगा, बात खत्म। ये तो हो गया आपका सिंपल, आपका बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाके चीज़ें आने वाली हैं भाई, प्रैक्टिस करेंगे एक बाइक से चीज़ें आएंगी नहीं, क्योंकि भाई ये इक्वेशन संतुलित जो करना होता है बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक होता है।
ठीक है। जब तक आप इसको खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कुछ एग्जाम्पल अलग रहेगा लेकिन मेथड आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। जैसे वो है CuH2SO4 ले लेता हूँ, H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2 ले लेता हूँ। इसे हमें आपका बैलेंस करना है। फिर वही पहला पॉइंट उठाइए, भाई तू किससे मिलके बना है, CuSO4। सबको मालूम है कि CuSO4 Cu प्लस H2SO4 से मिलके बना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं Cu जो है वो SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया, लेकिन यहाँ पे H2 बच गया। तो ये H2 लिखिए या तो 2H लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। H2 लिखिए या तो 2H लिखिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2H यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया। इसी प्रकार दूसरा हम उठाएंगे किसको, SO4। भाई SO2 है ना, SO2 किससे मिलके बना होगा, SO2 किससे मिलकर बना होगा, जाहिर बात है इसी से H2SO4 से मिलकर बना होगा। तो SO2 तो यहाँ से निकल गया, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आपको तो H2 का निर्माण कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, एक ऑक्सीजन और बच गया तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देंगे। अब तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे विद्यार्थी है कि H2 किससे मिलकर बना होगा, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बन गया होगा कि नहीं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ये निर्माण हो जाएगा H2O का। बस अब काम खत्म। अब जोड़ दीजिए इसको, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, अन्यथा इसको जोड़ दीजिए। तो क्या कट रहा है देखिए, 2H से कैंसिल, ऑक्सीजन के साथ कैंसिल, जो बचा है जोड़ दीजिए। बच गया आपका Cu प्लस H2 एक H2 मतलब 2H2SO4 इधर हो गया, इधर को सभी को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा ऊपर CuSO4 और इधर आपका SO2 बच गया, ठीक है। और H2 मिलकर 2H2 हो गया, बात खत्म। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो देखिए धीरे धीरे चीज़ें ना आएंगी, धीरे धीरे तब इसको प्रयास करेंगे, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे, तब ना ये सारी चीज़ें आपको आने लगेंगी, हैं, और तब जाके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा इन चीज़ों को समझने में, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब कुछ आ जाएगा एक दिन, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको करते हैं और देखिए उसको भी समझते हैं। चलिए इस बार थोड़ा कुछ अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। है आपका KMNO4 प्लस HCl गिव्स KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब ये चीज़ थोड़ा सा अलग है लेकिन ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे KMNO4, ठीक है, प्लस HCl है ना, HCl को हम 3 को गुणा कर देंगे तो 3 HCl हो जाएगा। 3 HCl हो जाएगा तो देखिए इधर आपका तो KCl बच जाएगा, इधर का जो MnCl है MnCl2 भी बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 HCl लिखा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इधर कितना हुआ 3, कितना हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन आपका 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 को गुणा कर दूंगा, 4 H2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 H2, इसमें मैंने कितना गुणा किया 4 H2। अब बात को समझिए, 4 H2 मैंने गुणा तब यहाँ पे किया तो हमें एक चीज़ मालूम चला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे 3 HCl है, अगर इसमें 5 HCl और ऐड कर दूँ तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन 8 Cl2 2 और 1 3, क्लोरीन कितना हो गया 3, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 5 और 3 8 हो गया, तो 3 तो यहाँ इस्तेमाल हो गया, 5 क्लोरीन और बच रहा है तो 5 Cl यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी 8 हो गया। अब सारी चीज़ें तो अब इक्वली दिख रही हैं, कुछ करना ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सब कुछ तो ठीक है ठाक है, ऐड कर देना है। तो KM मिलकर हो जाएगा 2 KMNO4 प्लस 5 3 8 HCl मिलके बनाएगा KCl 2 KCl प्लस MN 2 MnCl2 प्लस यहाँ देखिए H2O, ठीक है, कितना हो जाएगा H2O 4 दूनी के 8 H2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 H2O, ठीक है। और प्लस इधर बच गया 5 क्लोरीन 5 Cl2, ठीक है, 5 Cl2।
यहाँ पर क्लोरीन बच गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जाके आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार जाके इक्वेशन सॉल्व होगा। तो देखिए इस प्रकार धीरे धीरे करेंगे ना, सारी चीज़ें इक्वेशन से लेकर करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करना है सेम उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा और धीरे से आप इक्वेशन बैलेंसिंग की तरफ धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी मैं इक्वेशन बैलेंस का क्लास लूँगा बहुत अच्छे तरीके से, क्लास के बाद लूँगा ताकि अच्छे से तरीके से आपको ये क्लियर हो सके। फिलहाल आप अपने बुक से जाके देख सकते हैं। बुक्स में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन बुक्स में बहुत सारे आंशिक समीकरण जिसको संतुलित करने के लिए दिया है, उदाहरण भी दिया है। तो बुक्स के माध्यम से अब उस चीज़ों को खोज के आप याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब ये चीज़ अब प्रैक्टिस ही करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बुक अपना लेके जितना भी दिया है पार्सल देखिए। क्वेश्चन तो बहुत है, 40-50 है, कितना कराऊंगा? 4-6 घंटे कराते ही रह जाऊँगा? नहीं, मैंने आप 3-4 आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिया, मेथड बता दिया, उसी मेथड से आप लोगों को करते चलना है और एक ना एक दिन आप लोगों को सीख ही जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।